तो ऐसे हो शुरू करते हैं नया टॉपिक। व्हाट इज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। तो 6 तरह का रीजन कंसीडर किए हैं, या 6 तरह का केस भी बोल सकते हो। 6 तरह का रीजन कंसीडर किए हैं। जैसे कि रीजन 1 में हम क्या देख रहे हैं। रीजन 1 में ये रूम है, रूम के अंदर टेम्परेचर है। रूम के अंदर सब जगह टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। रीजन तो यहाँ पे जो हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। हर एक पॉइंट पे पूछेगा कुछ भी तो बता देंगे कि 27 डिग्री टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर का फील्ड है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। ये टेम्परेचर का फील्ड है इसके अंदर, तो उसके अंदर तो कोई सारा इंफॉर्मेशन हमको मालूम है। अब दूसरे रीजन में आते हैं या दूसरे केस में आते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ पे 27 डिग्री है, यहाँ पे 28 डिग्री है, यहाँ पे 29 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर है। तो हमको ये जानकारी लेना है कि ये जो टेम्परेचर का फील्ड है ये इस रूम में किस डायरेक्शन में जाए कि टेम्परेचर सबसे तेजी से बढ़े, किस डायरेक्शन में मूव करें कि टेम्परेचर सबसे तेजी से बढ़े। तो उसका मान आ जाता है, उसका मान जो होता है ग्रेडियंट ऑफ टी से मिलता है। किस डायरेक्शन में जाएं कि टेम्परेचर सबसे तेजी से बढ़े, तो ये बताता है ग्रेडियंट ऑफ टी। डेल टी बताएगा उस डायरेक्शन में जाएंगे तो सबसे टेम्परेचर तेजी से, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ टी निकालना पड़ेगा इस पॉइंट पे। यहाँ पे जैसे कि एक्स क्यूब प्लस वाई 4 प्लस जेड वाई 5 का मान है ये टेम्परेचर फील्ड का। तो यदि हम कोऑर्डिनेट डालेंगे, इसका डेल टी निकालेंगे तो डेल टी का मान समथिंग होगा। वहाँ पे यदि ये कोऑर्डिनेट रख देंगे एक्स, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड वो उसमें रख देंगे डेल टी में, तो हमको मान मिल जाएगा कि वहाँ पे किस डायरेक्शन में जाए कि जो है मेरा टेम्परेचर सबसे तेजी से वेरी करे। तो यदि हम मेरा टेम्परेचर टी स्केलर फील्ड है, इसका मान ये है, डेल टी निकाले वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यदि जो वेक्टर क्वांटिटी होगा समथिंग आई प्लस समथिंग जे प्लस समथिंग के होगा एक्स के, जैसे कि x2i प्लस y4 जे है प्लस 3z के है या 3z/x के है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको मान प्राप्त करना है किस डायरेक्शन में जाए। तो इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट रखेंगे 1 2 3, यदि कोऑर्डिनेट है 1 2 3 रखेंगे तो हमको एक डायरेक्शन मिलेगा जो बताएगा कि ये डायरेक्शन हमको मिल जाएगा। उस डायरेक्शन में जाने के बाद वो टेम्परेचर का मान सबसे तेजी से बढ़ता है, वो मान निकलेगा। सबसे तेजी से बढ़ता है उसका मान निकल जाएगा। जैसे ही डेल टी का मान निकालेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ टी क्या बताता है, वो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में जाने के बाद वो फंक्शन का मान सबसे तेजी से बढ़ता है, या यदि टेम्परेचर उस फील्ड का मान जो जिस फिजिकल क्वांटिटी का वो फील्ड है उसका मान तेजी से बढ़ता है, वो निकल जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल टी करेंगे तो ये बता देगा कि कितना तेजी से वो बढ़ रहा है। वो जो यहाँ पे जो ये वैल्यू आया, ये बढ़ने का रेट जो है कितना है। 1 डिग्री पर सेंटीग्रेड से बढ़ रहा है या 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ रहा है। यहाँ यदि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उतना डिग्री सेंटीग्रेड से वो जो है वहाँ पे उस पॉइंट पे बढ़ रहा है वो टेम्परेचर। तो ग्रेडियंट ऑफ टी जो है, कोई भी चीज का ग्रेडियंट ऑफ फाई जो बताता है कि वो फाई फंक्शन किस तेजी से वो
बढ़ रहा है, सबसे तेजी से किस डायरेक्शन में जाने के बाद वो फाई फंक्शन बढ़ रहा है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई बताता है क्या, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीमेंट ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, या इंक्रीमेंट बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं इसको, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन। वो डायरेक्शन बताता है, ग्रेडियंट जो हमेशा क्या बताएगा, उस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन बताएगा कि उस डायरेक्शन में जाने के बाद वो जो फंक्शन है सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, फंक्शन का मान तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन जो बताएगा, ये होता है डेल फाई के बराबर, और ये होता है डेल फाई, मॉडुलस ऑफ डेल फाई, मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये बताता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या, कितना बढ़ने का रेट, चेंज होने का वैल्यू है, उसका मान क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ, वो ये वैल्यू देता है कि इस रेट से जो है ना मैक्सिमम यहाँ पे बढ़ रहा है फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन, ये बताता है। अब तीसरा केस में आते हैं, ये प्लान है सभी का, ये वाटर का फ्लो का प्लान है, किसी जगह जो है वाटर इस तरह से फ्लो कर रहा है, ऊपर पे प्लान खींचा हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे तो ये कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो हर एक चीज मालूम है, यहाँ कोई चीज मालूम नहीं करना पड़ रहा है। तो रीजन 3 में जो है, रीजन 3 में सब कुछ वैल्यू प्राप्त है। यहाँ पे बोलेगा कितना वैल्यू है, 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 3 मीटर। तो यहाँ पे कोई वैल्यू, ये जो वेलोसिटी का फील्ड बन रहा है, ये वेलोसिटी के फील्ड में सब कुछ मालूम है, आराम से बता देंगे कि यहाँ पे भी यही वेलोसिटी होगा। यदि लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे तो आराम से वो जाते रहेगा। अब यहाँ पे यदि हम लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा रखे तो ये जाते रहेगा। यहाँ पे यदि लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे तो ये जो है आगे तो जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे भी वही स्पीड नहीं रहेगा। यहाँ पे इसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तेजी से जाएगा, मतलब इसका स्पीड जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे वही स्पीड है, फिर लेकिन यहाँ पे जो है बढ़ने के साथ स्पीड ज्यादा हो गया। तो लकड़ी का टुकड़ा जो है यहाँ पे कम स्पीड में जाएगा, यहाँ पे ज्यादा स्पीड में जाएगा, मतलब वहां पे कुछ वाटर जो है निकल रहा है। स्पीड बढ़ने का मतलब है कोई चीज वहां पे वाटर निकला जो उसको और स्पीड में बढ़ा दिया। तो यहाँ पे जो है डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे कुछ चीज जो है वाटर निकल रहा है। तो रीजन 4 में जो है डाइवर्जेंस हो रहा है, लकड़ी का टुकड़ा बढ़ेगा लेकिन फिर तेजी से आगे बढ़ जाएगा, धीरे धीरे वो तेजी से आगे बढ़ते रहेगा। तो डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का सीधा मतलब होता है कोई चीज निकलना। जैसे कि ब्रिज बना रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रिज बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम जाने का रास्ता है, तो यहाँ से हम कोई डाइवर्ज कर दिए, डाइवर्जेंस बना दिए। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस है, मतलब यहाँ से कोई चीज हम निकाल दिए। तो कोई चीज जब निकलता है किसी पॉइंट से तो उसको डाइवर्जेंस कहा जाता है। कोई चीज यदि यहाँ पे है, यहाँ से कुछ निकल रहा है तो इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। जैसे ये पुल का रास्ता था, यहाँ से हम इसको डाइवर्जेंस बना दिए, मतलब यहाँ से कुछ निकाल दिए।
तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो यहाँ जो है रीजन 3 में डाइवर्जेंस हो रहा है। ये वेलोसिटी फील्ड का में जो है डाइवर्जेंस का नेचर है। वेलोसिटी फील्ड जो बन रहा है वेक्टर फील्ड, उसमें डाइवर्जेंस वाला भी नेचर है। अब इस केस में देखते हैं, यहां पे लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे तो यहां पे जो है घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर यहां पे ऐसे हो जाएगा, मतलब कि आगे तो बढ़ रहा है लकड़ी का टुकड़ा लेकिन घूम भी जा रहा है, मतलब इसको कर्ल भी कर रहा है, घुमा भी रहा है। तो यहाँ उस रीजन में जो है डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों है। ये रीजन 4 या रीजन 5 में जो है यहाँ पे जो है कुछ तो निकल रहा, तेजी से निकल रहा है, फिर तेजी से निकलते हुए घूम भी जा रहा है। तो रीजन 5 में जो है डाइवर्जेंस भी है वेलोसिटी फील्ड में और कर्ल भी है, घुमा भी रहा है, घुमाने, उस फील्ड का जो नेचर है घुमाने वाला भी है, और वहां फील्ड में कोई चीज निकल भी रहा है। तो ये जो है रीजन 5 में डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों है। तो यहाँ पे जो है लकड़ी का टुकड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा फिर घूम भी जाएगा, ये रीजन 5 में होगा या केस 5 में होगा। 6 में देखते हैं केस 6 में क्या होता है। ये यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पे घूमते रहेगा, कर्ल करते रहेगा। तो उस रीजन में वेलोसिटी का फील्ड जो है कर्ल का नेचर है, उसमें जो है कर्ल का नेचर है, कर्लिंग नेचर है। अब डाइवर्जेंस जो होता है, डाइवर्जेंस को यदि ये वेलोसिटी का फील्ड v से हम कहें तो यदि हम डेल डॉट v करेंगे तो ये जो होगा कितना चीज निकल रहा है, उस जगह पे कितना चीज निकल रहा है उसका मान दे देगा डेल डॉट v। यदि हम डेल डॉट डेल, उसी तरह यदि हम डेल क्रॉस भी करेंगे तो ये जो घूमने का जो ये है वेक्टर मिलेगा, वो किस स्पीड से घूम रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है घूमने का वो दे देगा। तो इसको कहते हैं कर्ल भी कहते हैं। ये यदि डेल को v के साथ क्रॉस करेंगे तो वो दे देगा कर्ल, वो डायरेक्शन भी देगा किस डायरेक्शन में वो घूम रहा है, तो ये वेक्टर होगा। यदि डाइवर्जेंस से कितना निकल रहा है तो ये सिर्फ क्वांटिटी का मान दे देगा, तो ये जो है स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, किस डायरेक्शन में जाएंगे तो सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा। डाइवर्जेंस क्या होगा, वेक्टर डॉट है तो ये होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। और कर्ल जो होता है, कर्ल कितना घूम रहा है तो ये भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल। तो ये तीनों जो है नेचर होता है फील्ड का। एक तो इसके ग्रेडियंट जो है स्केलर फील्ड, कोई भी फील्ड यदि स्केलर है तो उसके सारे नेचर को बताएगा। डाइवर्जेंस एंड कर्ल जो है बताएगा कोई फील्ड वेक्टर फील्ड है जहाँ हर एक स्पेस में वेक्टर क्वांटिटी है। हर एक फील्ड का मतलब क्या, हर एक कोई स्पेस है उसमें हर एक पॉइंट पे कोई वेक्टर है तो वो वेक्टर फील्ड है। तो वो वेक्टर फील्ड जो है किस तरह का नेचर है, उसमें डाइवर्जेंस का नेचर है, वहाँ कोई चीज निकल रहा है क्या, वहाँ पे कोई चीज कन्वर्ज हो रहा है क्या, इस तरह के नेचर को बताएगा डेल डॉट भी। और यदि फील्ड जो है वहाँ पे कुछ कर्ल हो रहा है, कर्लिंग नेचर है फील्ड में, फील्ड में कोई चीज रखने के बाद वो घूम जाता है तो वो कर्लिंग नेचर को बताता है क्रॉस, उसको डेल क्रॉस भी से उस कर्लिंग नेचर का पता चलता है। तो यही होता है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। थैंक यू।
महीना